और दिल्ली में आप रह के कोई एक्टर नहीं बन सकते एज प्रोफेशनली। माहौल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मगर अंदर से वो कीड़ा था कि यार करना है। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी मेरे को। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। मुझे लगता है कि बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे लोग हैं ऐसा बहुत मुश्किल से होता है कि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, पैसे की कमी नहीं है और आप एक दिन अचानक वो चलता हुआ करियर छोड़कर अमेरिका से बॉम्बे आ जाएं और फिल्मी दुनिया में एक्टिंग के स्ट्रगलर बन जाएं। लेकिन किसी ने सालों पहले ऐसा किया था और उसके बाद अपना झंडा भी लहराया। तो कुछ ऐसा करने वाली शख्सियत समीर सोनी हमारे साथ हैं। समीर, आपका स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू उज्ज्वल, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। थैंक यू। मैं आपको यूट्यूब में हमेशा फॉलो करता हूँ बिकॉज आपका जितना भी कंटेंट होता है इंटेलिजेंट होता है। थैंक यू समीर। आपकी तरफ से ये आना मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि मैं आपके काम को देखता रहा हूँ और मुझे लगता है कि बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको हम कह सकते हैं कि वो बहुत सारी वैरायटी इसलिए देते हैं क्योंकि उनका पर्सोना घुल मिल नहीं गया है बॉलीवुड में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। मैं आपको एक ऐसे एक्टर के तौर पर देखता हूं जो बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश था अपने करियर में, जिसके पास पैसे की कमी नहीं थी। मैं बार बार पैसे की कमी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट बैंकर रहे हैं। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे। बहुत कमा रहा है ये। और दूसरा, लोग ऐसा मानते हैं कि आप अगर फिल्मों में एक्टर हैं तो आपके पास बहुत पैसा है। मतलब हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि सबसे रिच जो होते हैं वो एक्टर्स होते हैं। लेकिन आपने वो सब कुछ छोड़ा और उसके बाद आप आते हैं बॉम्बे और आपका स्ट्रगल शुरू होता है। मैं शुरू से शुरू करना चाहूँगा आपकी कहानी। तो वो दिन कैसा था जब आप बॉम्बे पहुँचे? आप कहाँ थे? किससे आपने सलाह ली? क्या कर रहे थे आप? अरे बाप, 4-5 एपिसोड निकल जाएंगे इसमें हमारे। शुरू से अगर शुरू करें तो जो मुझे याद आ रहा है, मैं जब अमेरिका में था और एक्चुअली मैंने सोच रखा था कि मैं अमेरिका गया था डबल मेजर करने, थिएटर में और इकोनॉमिक्स में। मगर इंडियन फैमिली कि नहीं जी, पढ़ाई लिखाई करो, एक्टिंग तो कभी भी कर सकते हैं। मगर अंदर से वो कीड़ा था कि यार करना है। बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही थी मेरे को और मुझे लगता था कि मुझे एक्चुअली 1-2 ऑफर्स आई थी कास्टिंग एजेंट्स की अमेरिका में। अच्छा। कि मैं वर्कशॉप्स करता था थोड़ा, तो मॉडलिंग के लिए वगैरह। तो मैं यार उस मतलब 20-25 साल पहले तो वहाँ तो वेटर का रोल मिलेगा। इंडिया में अगर आप इंडियन हैं, अगर अमेरिका में है, या तो टैक्सी ड्राइवर, 7-Eleven। तो मैं कहा यार अपनी जवानी यहाँ क्यों वेस्ट करूँ, इंडिया जाके करते हैं ना। जब हालांकि मेरी फैमिली से कोई भी एक्टिंग से या फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था और मैं आई थिंक बॉम्बे कभी गया भी नहीं था लाइफ में। सीधा स्कूलिंग ख़त्म करी, 1-2 साल किए, फिर अमेरिका चला गया। तो एक इंटरेस्टिंग हुआ, तो मैं नाम नहीं लूँगा। तो मैंने कहा यार कैसे किया जाए। मैंने कहा ऐसा, किसी ने बताया कि एक डायरेक्टरी आती है जिसमें जितने प्रोड्यूसर एक्टर्स वगैरह उनके नाम होते हैं। यार लगा देते हैं फ़ोन। तो मैंने एक एक्ट्रेस, बहुत फेमस एक्ट्रेस है, आप पता नहीं उनका मैं लिस्ट बना रखी थी जो उनको मैं सोचता था यार ये लोग बहुत वो हैं। तो मैंने कैलिफोर्निया में से फ़ोन लगाया, हेलो कैन आई स्पीक टू सो एंड सो। तो पहले बड़ी दबी आवाज़ से बात की थी, या पीछे का बच्चा भी था, तो उसको चुप कराया पहले। मैं कहा हाँ दिस इज़ आई एम समीर, आई एम कॉलिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया। अरे 2 मिनट में जो एक्सेंट बदला, मैं कह रहे वाह। ये तो जब उनको लगा रहे अमेरिका से आ गया, फिर उनको लगा कि शायद कोई ऑफर होगी फिल्म की। पता चला ये तो स्ट्रगलिंग बंदा है, खुद पूछ रहा है कोई कांटेक्ट है जी, जब मैं बॉम्बे आऊँ आपसे मिल सकता हूँ कि नहीं। सो दैट वाज द वेरी फर्स्ट थिंग। देन सेकंड था, जो मैं छोटे छोटे इंसिडेंट्स जो याद आते हैं। एक बार मैं प्रोड्यूसर से मिला एक, तो उन्होंने बोला भाई आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। तो मैं पहले अमेरिका से सीधा यहाँ पर आया, अपना रेज्यूमे बना के जैसे बनाते हैं अमेरिका में वैसे। तो किसी ने बोला हाँ जी एक इनसे मिल लीजिए आप। मैंने कहा चलो जी ठीक है। मैं कहता हाँ तो आपका क्या क्वालिफिकेशंस क्या है, एग्जैक्ट वर्ड्स बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा सर ये रहा, मैंने कोई 20 साल नहीं 15 साल थिएटर किया था बैरी जॉनसन का, जबकि शाहरुख उनके बाद में आए थे उनके साथ। वैसे ही इज़ गुड। तो उन्होंने आपका एक्सपीरियंस क्या? मैंने सर फलां थिएटर किया, ये क्या ये। अरे नहीं तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? भैया अब एक्टर बनने आया हूँ, कौन सा क्वालिफिकेशन होता है? एक्टिंग थिएटर दिखा दिया। मैंने कहा सर देखिए मैंने पढ़ाई लिखाई UCLA से करी है, इकोनॉमिक्स से। मेरे को लगा था भाई अजीब सी बात है, मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ जबकि। कहा नहीं आपको घोड़ा चलाना आता है?
कसम से। जो भी 90s में फिल्में देखता होगा वो इसको वाउच करेगा। आपको घोड़ा चलाना आता है? तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार ऐसा कोई रोल होगा जिसमें हॉर्स राइडिंग बहुत चलती होगी। नहीं सर। आपको डांस करना आता है? सीखा नहीं, मैं कर लेता हूँ, हिला लेता हूँ थोड़ा सा। डांस क्लासेस लिए आपने? नहीं सर। क्या देखिए, अभी तक याद है मेरे को, कहता है एक्टिंग करने के लिए हम आपके आसपास 10 लोग इकट्ठे कर देंगे, अगर आपको हीरो बनना है आपकी क्वालिफिकेशन ये है। तो ये रियलिटी चेक हुआ था पहली बार। जो बंदा सोच रहा है अरे यार रॉबर्ट डिनीरो के साथ तो काम कर सकता हूँ मैं, इतने 12 साल से थिएटर कर रहा हूँ, ये फलाना का। तो क्वालिफिकेशन फिलहाल ये थी कि आपको डांसिंग करनी आती है, घोड़ा चलाना आता है, फाइटिंग करनी आती है। एक्टिंग उन्होंने मुड़ के भी नहीं देखी मेरी। फिर आपकी शुरुआत टीवी फिर तो ये एक ऐसा था। तो एक्चुअल शुरुआत क्या हुई कि पहले देखा, मैंने कहा भैया फिल्मों में अभी तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि ये मैं किसी को जानता नहीं हूँ, कोई घुस नहीं देगा, पहले घोड़ा चलाऊंगा तब तक तो बुढ़ापा आ जाएगा मेरा। पर लकीली मुझे एड्स बड़े मिल रहे थे। अच्छा, मॉडलिंग शुरू हो गया। हाँ, तो मैं आया, अपने साथ पोर्टफोलियो थे मेरे पास 8। तो पहले जो मैं प्रोडक्शन हाउस के पास गया, उनको एज अ नॉर्मल दिखाया अपने फोटोग्राफ्स ये वगैरह है। तो एक लेडी थी फ़ोन पे या डिस्टेंटली, तो उन्होंने कहा या जस्ट अ मिनट, दिस इज द बॉय हु वॉक्ड इन। मैं कौन से सुन रहा हूँ, क्या बात हो रही है? तो उस समय यूटीवी जिसमें देवन खोटे थे इंचार्ज, अच्छा, वो एक लड़के की एक कास्टिंग के लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे जो एनआरआई हो, या दिखता हो एनआरआई। और मैं 1-2 महीने पहले ही अमेरिका से आया था। तो उन्होंने बोला प्लीज गो टू यूटीवी। पहले तो महालक्ष्मी तारदेव वहाँ पर सारे ऑफिस होते। तो मुझे बोला कि आप प्लीज गो मीट हिम। ठीक है, तो मैं फोटोग्राफ लेके देवन के पास चला गया। तो किस्मत ऐसी कि पहले दिन ही दे कास्ट मी। ओके। सो उसके बाद से मॉडलिंग का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि एवरी टाइम आई थिंक ड्यूरिंग मिड 90s या मेरा कोई एड ऑन एयर था या मैं शूट कर रहा था, एंड आई वाज हैप्पी विद लाइफ। तो मगर फिर कीड़ा तो फिर मुझे पता चला कि मेरे को माउथ फ्लो स्काई कर रहे थे। समंदर की आपने पहले, हाँ पहला समंदर था। राइट, मैं भूल, मैं पहले जब दिल्ली गया था तब मेरे को समंदर के लिए कास्ट किया गया। और उसमें मैंने मतलब चला भी, एंड उसमें बड़ी काफ़ी किस्से हैं, मगर उससे मुझे कुछ ऐसा कुछ, जहाँ तक मुझे वो उसमें दिल्ली में था। और दिल्ली में आप रह के कोई एक्टर नहीं बन सकते ऐसे प्रोफेशनली, माहौल नहीं है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आप शूट कर सकते हैं मगर वो होता नहीं है। वो वन ऑफ था, वो भी दूरदर्शन में था, एंड दूरदर्शन उस टाइम में। तो फिर उसके बाद में ये किस्सा उसके बाद हुआ था बॉम्बे। तब मैंने हिम्मत करके कहा नहीं जी अब मुझे बॉम्बे जाना पड़ेगा। तो दैट वाज द डे। तो मुझे जब कास्टिंग की गई इसके लिए, माउथ फ्लो स्काई इंग्लिश, इंडिया का फर्स्ट इंग्लिश शो हो रहा था। तो उनको मैं पसंद आया। मगर जितने भी मेन एक्टर्स थे, रोल्स थे, उन्होंने ऑफर कर दिए थे। वो थे राहुल बोस, मिलिंद सोमन, अर्जुन रामपाल, सबको कर दिए थे, बट दे वर वेरी कीन। उन्होंने अच्छा, तो कहते हैं अगर कोई और नया रोल मिलेगा, अच्छा आएगा इंट्रोड्यूस, बिकॉज वो भी सोप था, तो वील कॉल यू। ठीक है, उसमें भी बड़ा परेशान, हम जैसे बात कर रहे थे भगवान से, क्या यार इतनी दूर से आया मैं, पसंद भी आ गया हूँ, सब तारीफ कर रहे हैं, वो काम बोल रहा है मगर रोल दे दिए अभी। तो जी मुझे फिर उसके बाद जब भी कोई रोल आए मुझे बोले कि विल यू डू दिस। मेरी भी ईगो बड़ी थी, हम तो हीरो बनने हैं, तुम लोग ऐसा छोटा रोल दे दोगे हमारे को। मम्मी डैडी भी क्या बोलेंगे, बेटा यही करना था तुम्हारे को। तो इस बीच आपने घोड़ा चलाना सीख लिया था? अब करो उज्जवल, तुम बिलीव नहीं करोगे, मेरी पहली फिल्म के लिए मुझे घोड़ा चलाना सीखना पड़ा, फाइटिंग सीखनी पड़ी, डांस सीखना पड़ा, बट लकीली दैट वाज रिक्वायर्ड बिकॉज फर्स्ट फिल्म वाज चाइना गेट। लेकिन चाइना गेट जितना आपको एक्सपेक्टेशन था वो नहीं हुआ पूरा। नहीं, एब्सोल्युटली बड़े बड़े फेसेस थे और उसका एक और किस्से की तो बहुत ही है। तो बट थोड़ा कोइंसिडेंस था, मुझे सीखना पड़ा बिकॉज उसमें पूरे में हॉर्स राइडिंग थी। तो हुआ क्या, मुझे किसी बताया, अगेन मैं प्रोड्यूसर का नाम नहीं लूंगा, शायद वो कास्टिंग कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि, किसी ने बोला कि यार वो एक नए लड़के के लिए ढूंढ रहे हैं। तब मेरा माउथफुल स्काई चल रहा था, तो मैं ऑफिस से मिलने गया। तो उन्होंने मुझे यूँ देखा, मेरा कोई 5 मिनट का डेमो टेप था, उस समय तो VHS होते थे। तो उन्होंने कहा समीर तुम शाम को आना। मेरे को तो मालूम नहीं, मेरे सामने आप
जितने भी बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उनको खड़ा कर दो, हमें मालूम नहीं, हम तो एक्टर्स के बारे में मालूम है। अब इतना तो ना रिसर्च तो मैंने की नहीं थी। सामने अगर रमेश सिप्पी खड़े हों या कोई और खड़े हों, बोनी कपूर हो या कौन हो बड़े बड़े, या राजकुमार जो भी, तो उन्होंने कहा कि शाम को आना। मैंने कहा ठीक है सर, आ जाएंगे शाम को। तो मेरे सामने मैं बैठा शाम को, वेट कर रहा हूँ ऑफिस में। मतलब क्या है, क्योंकि मैं बॉम्बे से था नहीं, नंबर 1 फिल्मी वर्ल्ड का मुझे कुछ पता नहीं था, तो आई वॉज नेवर इन ऑ। अगर आप, मैं जानता नहीं आपने क्या काम किया है, तो मैं तो आपका नॉर्मली रहूंगा। मुझे पता लगा जी इन्होंने ये क्या कर रहे हैं यार, ये इतने बड़े आदमी। हाँ, ये तो फिर तो नहीं सर, वो ऐसा हुआ था सर। तो जो इग्नोरेंस इज ब्लिस मेरे वही था। आई वाज जस्ट सिटिंग, एक छोटे से हाइट के कोई आदमी गए ऑफिस में अंदर, तो बोला समीर तुम्हें अंदर बुलाया। ठीक है, बुला नहीं। तो बात चली, उन्होंने देखा मेरे को, अच्छा 5-10 मिनट बात की। बोला अच्छा यार, मैं कल एक फिल्म बना रहा हूँ, कल एक फिल्म का मुहूर्त है, तो आ जाना, यहाँ बताया जुहू में। मैंने ठीक है, आ जाऊँगा। मेरे अगले दिन शूटिंग थी डेली सोप की, मेरा दिमाग वहीं भटका था कि यार लेट ना हो जाओ, मिस ना हो जाए, ये ना हो जाए। मुझे तो मालूम नहीं ये लोग कौन है, अगर मालूम भी है, मालूम नहीं था कि कितने बड़े हैं, कितने बड़े हैं। तो मैं कहा ठीक है जी, पहुंच गया वहाँ पर। लोग बड़े एक्टर्स कोई ज़्यादा मतलब हीरोज नज़र नहीं आए मेरे को, कुछ सीनियर एक्टर्स नज़र आए। जैसे आई थिंक मैंने दूर से ऐसे नसीर जी को पहचान लिया था, नसीर जी वहाँ पर थे, और भीड़ बहुत थी, और मैं किसी को जानता ही नहीं, नया लड़का, शहर में नया लड़का, सब कुछ। मैं यूँ खड़ा हूँ, यार बुला तो लिया, मैं करूँ क्या यहाँ पे, तो जानता भी नहीं। तो मैं कोने में खड़ा रहा 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, फिर मैंने गया, जिन्होंने बुलाया था मेरे को, मैं कहा सर मैं चाहता हूँ, मेरा काम है वहाँ पे, अब क्या करूँ अब। तो ठीक है, करता रहा मैं। तो जो पहले वाले प्रोड्यूसर थे, वो मुझे 5 फिल्म के लिए साइन करना चाहते थे। ओह। अब मैं घबरा गया यार, मैंने कहा ऐसी क्या बात है यार, सीधे ही 5 फिल्मों के लिए। मेरा तो कोई खानदान में भी नहीं, ना कोई नेपोटिज्म चल रही है यहाँ पे, सामने से आदमी बोल रहा है 5 फिल्मों के लिए साइन करूंगा। मैं घबरा गया, मैंने कहा यार ये 5 फिल्में क्या। और जो पहली फिल्म थी उनके डायरेक्टर थे कुंदन शाह, जबकि वो मेरे फेवरेट। यार इससे बढ़कर डायरेक्टर नहीं होता। मगर जब मैं नरेशन सुनूं स्टोरी का, तो कुछ अजीब सा लगे, कुछ ठीक लगे ना मुझे, कुछ प्रॉब्लम लगे यार, पता नहीं ये वो। यार 4-5 मीटिंग्स हुई यार, अब मैंने साइनिंग अमाउंट भी ले लिया। अच्छा, ओके, ठीक है, मैंने लेके, मैंने कहा यार देखो कुंदन शाह है, मगर आई वाजंट की एट पीस, या कहो कि इट वाज इनोसेंस ऑफ अ स्टूपिड यंगस्टर जिसको अक्ल नहीं थी। तो मुझे वो दूसरी फिल्म की बात बार बार याद आ रही थी। तो बाद में घुमा फिरा के मेरे पास फ़ोन आया, फ़ोन पे थे हमारे डायरेक्टर राजकुमार संतोषी। अच्छा। उन्होंने बताया, और जिनका मैं जिक्र कर रहा था, जो छोटे कद के थे, वो खुद राजकुमार संतोषी थे। हाँ। और अगले दिन जो बुलाया था मुहूर्त के लिए, वो चाइना गेट का मुहूर्त था। ओके। और वो लोगों को दिखाना चाहते थे कि ये लड़का है, तुम्हें कैसा लगता है, ताकि मुझे बताना नहीं चाहते थे। हाँ, ओके। तो वो चाहते थे कि दूसरे से राय ले लें कि लड़के में दम है कि नहीं, मगर मुझे बताया नहीं उन्होंने। अच्छा। और मुझे समझ नहीं कौन है, क्या है राजू को, मतलब नाम सुना था, मगर शक्ल में कैसे दिखते हैं अब कैसे बताऊं, पता नहीं था। हाँ। और जो पहले वाले थे वो थे मिस्टर रमेश तोरानी। अच्छा, ओके। और जो पहली फिल्म थी वो थी क्या कहना, ऑपोजिट प्रीति जिंटा। ओके। तो फिर अब जब सारी कहानी सामने आई कि यार ये है, अब ऑप्शन की बात आ गई थी। हाँ। या मैं चाइना गेट करूं राजकुमार संतोषी के साथ, या क्या कहना करूं। मगर मेरा ड्रीम बचपन से, मेरे को जो एक्टर्स अच्छे लगते थे, वो थे नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी। इसमें चाइना गेट में नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा, अनुपम खेर, मतलब लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही थी। और स्टोरी भी इंटरेस्टिंग, टिपिकल लव स्टोरी नहीं थी। मेरा एज अ क्रिएटिव वो, हालांकि सब बोल रहे थे कि समीर तुम खो जाओगे उस फिल्म में। मैं कहा यार इतने बड़े एक्टर्स ऐसी कैसे यार। और उसमें मुझे लग रहा था मेरा जो रोल था क्या कहना में, वो फाइनली सैफ ने किया। हाँ। और उसमें मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने कहा यार उसमें दिखाया, मैंने एक्चुअली फिल्म याद नहीं ढंग से, मगर सैफ शायद रेप करता है या उनका कैरेक्टर रेप करता है। अच्छा। प्रीति जिंटा का ऐसा कुछ है, और मुझे समझ नहीं आया था मैं ऐसा ये क्यों कर रहा है। मैं वहाँ अटका पड़ा था लॉजिक में। अच्छा। बाद में याद आया कि हिंदी फिल्मों में नहीं लगाना चाहिए, बेहतर यही है कि बंद कर दो। तो हुआ क्या कि वो 5 फिल्म का मेरा ऑफर खत्म हो गया। मैंने साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया, उनके साथ किया। और चाइना गेट में कुछ क्रिएटिव प्रॉब्लम है बिटवीन
द क्रिएटिव एंड द हीरोइन वगैरह कुछ इशू हुआ, मेरा 70% रोल कट गया।